ओम शांति। ओम शांति। आज भट्टी का दिन है 76 और मुरली है 13 अप्रैल 1982 की। और फिर से आज की मुरली है त्याग के ऊपर, क्योंकि त्याग का साप्ताहिक कोर्स चल रहा है। अभी बीच में 2-3 मुरलियां और आएंगी, फिर बाद में त्याग की फिर से मुरली आएगी। तो सबसे पहली मुरली त्याग की कौन सी चली? भाग्य का आधारित त्याग है। फिर उसके अंदर क्या क्या सुना था हमने, याद है? मैं मेहमान हूँ, अधिकारी हूँ, अधीन नहीं हूँ। दूसरी मुरली थी देह भान का त्याग, उसमें कि कर्मेंद्रिय जीत हूँ, इंद्रिय जीत हूँ, ये शरीर पुराना घर है और ये कर्म इंद्रियां क्या है, इसकी सामग्री है। नया घर में बाबा ने कहा रहने का अभ्यास करो, वो क्या था? फरिश्ता रूप स्थिति और देवताई रूप स्थिति। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी मुरली चली जिसमें था दास और अधिकारी। तो फिर इसमें देह के संबंधों का त्याग था। उसमें भी पहला संबंध कौन था? ये आंख, ये नाक और ये सभी चीजें, ये था ना कि हाँ, दास आत्मा के लक्षण क्या हैं और अधिकारी आत्मा के लक्षण क्या हैं। इसके बाद में अगली मुरली चली तो वो है लौकिक और अलौकिक संबंधों का त्याग। उसमें बाबा ने क्या कहा? ना किसी से घृणा और ना किसी से लगाव और झुकाव। फिर आगे की मुरली हमने देखी कल, तो वो क्या थी? कल कौन सा त्याग था? कल था संकल्प विचारों का त्याग करना। ठीक है। तो उसमें हम विकर्म की बात करी थी, कुकर्म की बात करी थी। बाबा ने कहा कि जैसे वो वाले ब्राह्मण उनके लिए वर्जित होती है वो सब चीजें, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के लिए भी निषेध है ये विकर्म और ये सभी चीजें। तो ऐसा आज की मुरली है त्यागी और महात्यागी की व्याख्या। तो मुरली के अंदर बाबा ने तीनों प्रकार के बच्चे देखे, लेकिन नंबरवार। एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी और तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों हैं त्यागी ही, लेकिन नंबरवार है। एक है त्यागी, एक है महात्यागी और एक है सर्व त्यागी। हाँ, तो त्यागी और महात्यागी की इसमें डेफिनेशन दी हुई है। तो त्यागी कौन? त्यागी वे जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया और पुराने संपर्क से प्राप्त अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। उन्होंने धारणा की कि पुरानी दुनिया से ये योगी जीवन श्रेष्ठ है। ये कौन? त्यागी। जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क का अल्पकाल की प्राप्तियों का त्याग करके इस योगी जीवन को, धारणा वाले जीवन को अपनाया है। और क्या उन्होंने अनुभव किया कि ये योगी जीवन श्रेष्ठ है। त्यागी आत्माएं वे जो अल्पकाल की प्राप्ति के बजाय सदा काल की प्राप्ति को आवश्यक समझते हैं और इसी के आधार पर योग के, ज्ञान योग के अभ्यासी बनते हैं। तो अल्पकाल की प्राप्तियों के बजाय सदा काल की प्राप्तियों को आवश्यक समझते हैं कि ये चीजें ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, ये संबंध ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, ये कर्म ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, या मेरे लिए सदा काल के 21 जन्मों की प्रारब्ध ज्यादा जरूरी है। ऐसा इन आत्माओं को अभ्यास होता है। इसी के आधार पर तीसरा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कारों का संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ होता। त्यागी है, संबंध भी छोड़ दिए, पुराने संकल्प भी छोड़ दिए और पुराने संस्कारों का भी त्याग कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने कहा सदा युद्ध पर, परिवर्तन करने के युद्ध पर तत्पर है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी क्या रह गया? कुछ बाकी रह गया। तो अब उसके युद्ध में लगे हुए हैं कौन? त्यागी। और कहलाते क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। नेक्स्ट है चौथा, त्यागी आत्माएं सोचती और समझती हैं कि त्याग करना तो महान भाग्यवान बनना है, लेकिन करने में हिम्मत
कम होती है। समझते हैं लेकिन करने में हिम्मत कम होती है। अलबेलेपन के संस्कार, नेक्स्ट, अलबेलेपन के संस्कार बार बार उभरने के कारण त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। तो त्यागी आत्माओं के पास उन्होंने पुराने संबंध का भी त्याग किया, पुराने संकल्प का भी त्याग किया और पुराने संस्कारों का भी त्याग किया। पर परिवर्तन की युद्ध चल रही है और युद्ध किन दो विघ्नों में चल रही है। दो प्रकार के विघ्न आते हैं, एक तो हिम्मत की कमी है और दूसरा आराम पसंद या फिर अलबेलापन है। सोचते हैं समझते हैं कि भाई त्याग करना तो महान भाग्यवान बनना है, लेकिन हिम्मत कम होती है। होते हैं ना ऐसे बाबा के बच्चे, और बार बार आराम पसंद बन जाते हैं। नेक्स्ट है, त्यागी आत्माएं समझते भी हैं, चलते भी हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं और ब्राह्मण जीवन को छोड़ते भी नहीं हैं। त्यागी आत्माएं समझती भी हैं, चलती भी हैं, पुरुषार्थ भी करती हैं और ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकती। ये संकल्प दृढ़ होता है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। माया या पुराने जीवन के आकर्षण के बावजूद इनका निश्चय बुद्धि पक्का रहता है। ये त्यागी आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने में ये दो विघ्न आ जाते हैं। पहला विघ्न, सामना करने की शक्ति कम है, इसलिए सदा हिम्मत बनाए नहीं रख पाते हैं। दूसरा, अलबेलेपन का स्वभाव है, जिसमें पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सभी में आराम पसंद प्रवृत्ति बनती है। पढ़ाई भी कैसे करेंगे? आराम से। सेवा भी कैसे करेंगे? आराम से। योग भी कैसे करेंगे? आराम से। और धारणाएं भी कैसे करेंगे? आराम से। लेकिन ये होंगे कौन? त्यागी, जो बन चुके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिन्होंने त्याग दिया है इन सभी पुरानी चीजों को। अगला है, इसी के अंदर है कि स्नेही तो होते हैं लेकिन शक्ति स्वरूप की स्थित नहीं हो पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित ना होने के कारण महात्यागी नहीं बन पाते हैं। आठवां है, अभी तो रिपीट कर रहे हैं, अभी हम सभी याद भी करेंगे। त्यागी आत्माएं लौकिक प्रवृत्ति से तो पार हो जाती हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति और देहभान के नेचर से बार बार हिम्मतहीन बन जाती है। स्वयं स्वीकार करती हैं, समझती हैं, चाहती भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है ये बहाना करती हैं। शक्ति स्वरूप में स्थित ना हो पाने के कारण इस प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं हो पाती। ये है त्यागी आत्माओं का स्वरूप। तो 8 बातें हैं त्यागी आत्माओं के लिए। पहली बात, जिन्होंने सब पूरा वापस रिपीट नहीं करेंगे, जिन्होंने सब पुराना छोड़ दिया। किस आधार पर? कि ये योगी जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में इस बात को समझ लिया, इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। अगला पॉइंट है त्यागी आत्माओं के लिए, जिन्होंने ये बात को समझा कि अल्पकाल की चीजें मेरे लिए आवश्यक है या सदा काल की चीजें आवश्यक है, इसी के आधार पर उन्होंने त्याग किया है। तो पहला, ये योगी जीवन श्रेष्ठ है, इस आधार पर त्याग स्वरूप बनी है। दूसरा, अल्पकाल की आवश्यकताएं नहीं, सदा काल की आवश्यकताओं के ऊपर उनका ध्यान है, इसलिए उन्होंने अल्पकाल की चीजों का त्याग कर दिया। देखो कितने सारे बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, वो कितनी मेहनत से एक अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, फिर एक बड़ी सारी कंपनी में, बड़े सारे हॉस्पिटल में, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक बड़े सारे पैकेज के साथ में जॉब भी मिलती है। लेकिन बाबा का बच्चा बनते हैं तो क्या कर देते हैं? वो छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। किसके लिए? अल्पकाल की चीज का त्याग किया, क्योंकि उनकी आंखों में सदा काल की चीज दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला त्यागी आत्मा का क्या बताया कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते तो है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाते, और परिवर्तन की क्या चलती रहती है? युद्ध चलती रहती है। नेक्स्ट है कि सोचते समझते हैं, महान भाग्यवान बनना है, लेकिन हिम्मत कम है, अलबेलेपन के संस्कार उभर करके आते हैं, आराम पसंद है, पढ़ाई में भी आराम है, योग में भी आराम है, सब आराम आराम से करेंगे, तो फिर तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? इसके लिए सब कैसे करना है? बढ़िया।
और प्रवृत्ति से तो पार हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति, देह भान की नेचर से पार नहीं हुए। मेरा कहना मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, ये इनका क्या बन जाता है, बहाना बन जाता है। अभी सुनते हैं महात्यागी के लिए बाबा ने क्या कहा, तो अब कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों का। महात्यागी आत्माएं सदा संबंध, संकल्प और संस्कारों में संपूर्ण परिवर्तन में हिम्मत और उल्लास से भरी हुई रहती हैं। ये क्या है, हिम्मतहीन है त्यागी आत्माएं। और वो कौन है, हिम्मतवान है। वो हिम्मतहीन वैसे नहीं है, लेकिन कोई कोई चीज में जहाँ उनकी युद्ध चल रही है वहां पर उनमें हिम्मत की कमी आ जाती है। सोचते तो है, चाहते तो है। अगला महात्यागी के लिए बताया गया है, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से सदा वो न्यारे रहते हैं। अगला है, महात्यागी आत्मा ये अनुभव करती हैं कि पुरानी दुनिया और पुराने संबंधी मरे हुए हैं, इसके लिए उन्होंने किसी युद्ध की आवश्यकता उन्हें पड़ती नहीं है, उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता। चौथा, सदा स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तो सदा स्नेही है, सदा सहयोगी है और सदा सेवाधारी है। महात्यागी। अगला, महात्यागी बनने के फल स्वरूप वे महाज्ञानी, महायोगी और श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। लेकिन इस भाग्य का उपयोग कहीं कहीं उल्टे नशे के रूप में भी कर लेते हैं। छठा, पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग होता है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं करते। उदाहरण के रीति बाबा ने यहाँ पे क्या बताया है, लोहे की जंजीरें और सोने की जंजीरें। लोहे की जंजीरों को तोड़कर सोने की सुनहरी जंजीरों में बंध जाते हैं। तो परिवार वालों से तोड़ा, लेकिन कहाँ जोड़ लिया, अलौकिक में। अलौकिक में भी अलौकिक से जोड़ते तो और भी मजा आता, अलौकिक से। लेकिन अलौकिक में भी किससे, जो मेरी बात को सुनते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, जिनका दुख और मेरा दुख एकदम मैच हो गया है। उनके भी घर में ये प्रॉब्लम, मेरे भी घर में, अब दोनों मिल करके क्या करेंगे ये, तो फिर उनका आपस में क्या हो जाता है, बाबा ने कहा सुनहरी जीवन बन जाती है। वो सोने की जंजीर क्या है, और यहाँ पर बाबा ने सोने की जंजीर बताया, मैं और मेरा। उदाहरण, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मैं योगी भी हूँ, मैं ज्ञानी भी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, योगवान हूँ, भाग्यवान हूँ। तो ऐसा महात्यागी आत्माएं लौकिक प्रवृत्ति और देह की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ सेवा की प्रवृत्ति में फंस जाते हैं। तो 3 प्रवृत्तियां बताई हैं, लौकिक प्रवृत्ति है, देह की प्रवृत्ति है, सेवा की गृहस्थी। लौकिक गृहस्थी है, देह की अपनी गृहस्थी है, और सेवा की अपनी गृहस्थी है, विस्तार है। गृहस्थी का मतलब विस्तार। तो महात्यागी आत्माएं लौकिक और देह की प्रवृत्ति से तो निवृत्त, लेकिन कहाँ कहाँ सेवा की प्रवृत्ति में फंस जाते। सेवा में मगन होने के कारण देह का भान तो नहीं सताता, लेकिन सेवा का विस्तार एक बंधन बन जाता। इसके लिए बाबा ने उस दिन क्या बताया, जब विस्तार बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करना है। देह भान के त्याग वाली मुरली में था, जब विस्तार बहुत ज्यादा हो जाए 3रे पन्ने पर, तो क्या करना है, मकड़ी अपने जाल को कैसे खा जाती है, तो सार में आ जाओ, बिंदु में आ जाओ। तो ऐसा बाबा ने कहा। फिर लेकिन वो सेवा के बंधन में बन जाते हैं। 8वां, महात्यागी आत्माएं ज्ञान और योगी बनने के भाग्य को प्राप्त करती हैं। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन जाती हैं। सेवा में भी वीआईपी स्थान उनको प्राप्त होता है। उनकी महिमा और मान सम्मान पुष्पों की वर्षा से होता है, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति के विस्तार में अटक जाते हैं। उनका क्या हो रहा है, प्रसिद्ध आत्माएं हैं बीके फैमिली के अंदर, वीआईपी स्थान उनको मिलता है, पुष्पों की वर्षा सभी उन पर करते हैं, लेकिन सेवा के विस्तार में अटक जाते हैं। 9वां निशानी, वो सर्व प्राप्तियां जैसे कि शक्तियों और गुणों की प्राप्ति वे औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। मैं और मेरा का शुद्ध भाव सुनहरी जंजीर बन जाता है। जो सेवाएं कर करके, बाबा से मिल करके, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्तियां हुई, शक्तियां मिली,
गुण मिले, वो सभी औरों को दान करने के बजाय वो किसके लिए यूज करने लग जाते, स्वयं के लिए यूज करने लग जाते, और वो भी उनके लिए एक जंजीर बन जाती है। अगला है, उनके भाव और शब्द तो शुद्ध होते हैं, लेकिन सेवा के प्रति एक सूक्ष्म आसक्ति होती है। उदाहरण, मैं ये नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मानते हैं कि मैं कि योग्य टीचर हूँ। तो इसमें क्या दिखाई दे गया, आसक्ति दिखाई दे गई। मैं खुद को नहीं कहती, लेकिन जिज्ञासु कहते हैं कि आप भी सेवा करो। सेवा कौन करो दीदी, आप भी आओ, आप भी करो। मैं नहीं कहती, कौन कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। और ये भी वो खुद कह रहे हैं कि जिज्ञासु कहते हैं। तो ये शुद्ध प्रवृत्ति का सूक्ष्म अंश है। प्रवृत्ति तो शुद्ध है, सेवा की गृहस्थी है, लेकिन सूक्ष्म अंश रहा हुआ है। और लास्ट है, क्या इसे महात्यागी कहा जाएगा? जब कोई कहे आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपकी सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो परम पिता कहाँ गए? ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाप को तो परम धाम का निवासी ही बना दिया, कि बाबा तो कहाँ बैठा है, ऊपर ही, नीचे हम हैं। महात्यागी का सत्य त्याग ये है कि आप नहीं दिखे, केवल बाप दिखे। महान आत्मा नहीं, परमात्मा प्रेमी बनाओ। लेकिन इस लास्ट प्रवृत्ति में भी पूर्ण त्याग नहीं हो पाता, तो फिर वो बाबा किस में बताएंगे, सर्वस्व त्यागी वाली भी मुरली आएगी 1-2 दिन के बाद में, उसमें आएगा। तो इस सूक्ष्म अंश के कारण महात्यागी नहीं बनते हो, महात्यागी तो बनते हो, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बनते हो। तो आज बाबा ने कौन सा अंश बताया, मैं और मेरे का सोने की सुनहरी ये जंजीर है। तो अंदर में क्या है, सूक्ष्म में आसक्तियां हैं, सूक्ष्म अंश रहे हुए हैं। तो बाबा ने कहा इसको महात्यागी तो बोलेंगे, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बोलेंगे। तो आज की मुरली से कुछ भी 2-4 बातें सुनाओ जो आपने समझी। त्यागी आत्मा योगी जीवन अच्छा लगा, इसलिए इस ज्ञान में आए हो। पुराने संबंधों संस्कारों का त्याग किया, अल्पकाल का छोड़ा हमने, क्योंकि सदा काल का हमें दिख रहा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, लेकिन युद्ध चल रही है परिवर्तन करने की भी। पुरानी ड्रेस भी छोड़ दी, व्हाइट साड़ी में आ गए, पुराना स्थान भी छोड़ दिया, सेवा स्थान पर आ गए, पुराना माहौल भी छोड़ दिया, पुराने लोग भी, दोस्त रिश्तेदार सब आने जाने मिलने जुलने बातें सब छोड़ दिया, लेकिन युद्ध तो अभी भी कायम है। आराम पसंद, क्योंकि ये चाहते हैं, ये मानते भी हैं, ये समझते भी हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी त्याग करने में हिम्मत कम है। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है इनके साथ, कि ज्ञान योग धारणा और सेवा में बिल्कुल आराम पसंद लाइफ को जी रहे हैं, भूल चुके हैं कि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, हिम्मत का अभाव है। तो महात्यागी आत्मा है, उसके अंदर हिम्मत का अभाव नहीं है, उन्होंने कर दिया। वो कौन है, यज्ञ के नामी ग्रामी हैं, सब उनको मान सम्मान देते हैं, सब उनको वीआईपी के स्थान पर बिठाते हैं, उनके जब वो आते हैं जाते हैं तो मान सम्मान में उनके ऊपर फूलों की वर्षा, मतलब कि ऐसी आत्मा है वो। लेकिन फिर बाबा ने कहा इस और इस प्रवृत्ति से तो बाहर निकल गए, मतलब वो सेवा में इतने ज्यादा रहते हैं कि उनको कोई भाई नहीं दिखता और कोई बहन नहीं दिखती। वो भूल चुके हैं ये बातें कि कोई आदमी भी होता है और कोई स्त्री भी होता है। सेवा के दायरे में आकर के उनको सिर्फ क्या दिखाई देती है, सेवा दिखाई देती है, वो सामने आत्मा है जो भी है। लौकिक प्रवृत्ति को भी हो गया है त्याग,
लेकिन बाबा ने कहा कौन सी प्रवृत्ति में आ गए हैं? सेवा की प्रवृत्ति में, सूक्ष्म अंश में, सूक्ष्म आसक्ति में आ गए हैं। और फिर क्या बोलते हैं? मैं नहीं कहती मैं योग्य टीचर हूँ, ये सब कहते हैं मैं योग्य टीचर हूँ। आप सेवा करो, आप मैं नहीं कहती कि मैं सेवा करती करूं, लेकिन जिज्ञासु कहते हैं कि आप भी आओ और आप भी ये सेवा करो। तो बाबा ने कहा, दिखाई देता हमसे तो बाबा ने कहा बाबा को तो सच्ची में ही कहाँ बिठा दिया? परम धाम में बिठा दिया। तो बाबा ने कहा इसका भी अब क्या करो? आसक्ति, ये कर लिया ना, तो मुझ में ही योग्यता है, पर वो भूल गए कि योग्यता उसकी दिल से योग्यता मतलब कभी भी हमारी मर्यादा, वो जो मर्यादा की लकीरें बनी हुई है ना, वो कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो जिस दिन हो गई तो उस दिन हम असली वाले रहेंगे नहीं, हम नकली बन जाएंगे। मतलब कि वो मिक्स हो जाएगा सारा काम। ये जो भट्टियां चल रही हैं, इन भट्टियों से निसंदेह जब भी हम भी कोई भट्टियां करते हैं, कोई क्लासेस करते हैं, किसी को सुनते हैं, तो उनके प्रति हमारे भाव तो अच्छे हो जाते हैं ना, कि मतलब कि बाबा ने इनको मेरे लिए भेजा है पुरुषार्थ कराने के लिए, ऐसी ऐसी बातें। तो जो भट्टी से जुड़े हुए हैं उसमें से किसी ने एक ने कभी कहा था कि बाहर से है, मतलब बाहर से भी बहुत ही बाहर से है, तो उन्होंने कहा था जानते नहीं अपने, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो फोन के द्वारा ही जुड़े हुए केवल। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी इतनी पालना कर रहे हो, आप हमारी इतनी सेवा कर रहे हो, आप हमें इतना आगे बढ़ा रहे हो, आप हमें इतना अच्छा बना रहे हो, आप, बड़ा सारा मैसेज था, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमें बताओ कि हम आपको सहयोग कैसे भेज सकते हैं। समझ गए ना कि उन्होंने क्या कहा, कैसे भेज सकते हैं। तो वो एक बहन थे। तो फिर हमने आगे से ये मैसेज बाबा को दिखाया। ज्यादा समय तो लेना ही नहीं होता इन बातों में, क्योंकि ये एक बुद्धि के अभ्यास की बात होती है, एक दायरे, एक लक्ष्य की बात होती है कि मेरी मर्यादा कहाँ तक है। तो मेरे को छुट्टी है इतनी कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा छुट्टी ये नहीं मिली है कि जो कहीं और सेवा केंद्र पर पालना ले रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। ये तो आप अपने घर में मोबाइल चला करके सुन रहे हो, वो आप सुनोगे तो आपको मिलेगा, आप होमवर्क करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप पोस्ट करोगे तो आपके होमवर्क को देख करके औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो तो आपका है जो काम करना है। तो उनको हाथों हाथ अपनों ने ये बात कही कि नहीं, जो भी आपको करना है आप अपने टीचर के पास करो, यहाँ पर तो केवल आप पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा ने ये आपको पुरुषार्थ के लिए ही उपलब्ध कराया है। तो कहने का, और अगर फायदा उठाना चाहें तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं होगी कि सही है। इतना इंटरनेट का खर्चा होता है, इतना बैठते, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बोर्ड, इतने मार्कर, ये है वो है, सही बात है, सफल हो जाएगा, उनका सफल करवाएं। लेकिन जो आत्माएं ऑलरेडी कहीं पर सफल कर रही है, कहीं के पहले से विद्यार्थी हैं, तो ये तो सिर्फ हम एक चीज को संगठन में आसानी से एंजॉय करते करते कर रहे हैं। तो बाबा ने शिक्षाएं हमें दी है कि इतना भी खुद को महान नहीं बनाना कि मेरे बिना सेवाएं नहीं चलेंगी। ये लोग ही चाहते हैं कि मैं इन्हें सुनाऊं, और ये लोग ही कहते हैं कि मैं योग्य टीचर हूँ। ये सोचना भी नहीं होता, ये बोलना भी नहीं होता, ना टीचर को ऐसा सोचना होता है, हाँ सेवाधारी को रिगार्ड के लिए सोचना होता है, सोचना चाहिए उनको। जैसे टीचर भी सोचते हैं कि मेरे को कितने अच्छे जिज्ञासु मिले, थैंक यू बाबा, कि अगर ये इतने अच्छे अच्छे सहयोगी ना मिलते, ये यहाँ पे 4 5 6 जने बैठने वाले ना मिलते, तो ये क्लास में वो वाला मजा थोड़ी ना आता जो अकेले अकेले ऐसे रिकॉर्डिंग करने में आता। तो थैंक्स तो है ही किसका? परम धाम वाले बाबा को बारी बारी नीचे ला करके थैंक्स तो उसी का ही करना है। और एक दूसरे के रिगार्ड अलग चीज होती है, लेकिन आसक्ति तो बहुत ही ज्यादा अलग चीज होती है, बहुत ही ज्यादा अलग चीज होती है। ये हमें ना ये जो वाला जीवन है, इस जीवन से बहुत ही अलग कर देती है। तो ये 2 बातें बाबा ने आज बताई है, त्यागी और महात्यागी, सर्वस्व त्यागी की मुरली आगे आएगी। इस मुरली में बाबा ने एक और बात कही है, शांति कुंड, ये स्वाहा करने की बात बाबा ने कही है, क्योंकि यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आपको विश्व शांति का 1983, ये 82 की मुरली है ना, तो बाबा ने कहा ये त्याग का कोर्स का लास्ट संपन्न पार्ट, लास्ट पार्ट अभी रह गया है, वो फिर सुनाएंगे। लास्ट पार्ट कौन सा रह गया है कि सर्वस्व त्यागी किसको कहते हैं, जिसकी लिस्ट में कौन आए? ब्रह्मा बाबा है, उसकी लिस्ट में ब्रह्मा बाबा है। बताओ, बाबा की फैमिली, बाबा का पैसा, बाबा की चीजें, बाबा के घर, कितने घर थे कराची में? 5 घर थे। इतना सब कुछ था, लेकिन बाबा की फैमिली,
बाबा की युगल, इन सभी लोगों का त्याग, और बाबा का त्याग की ट्रस्ट ही किसी की बना दी, संस्था का नाम ही, और भगवान के ऊपर बिल्कुल समर्पित। बाबा ने कहा वो फिर सुनाएंगे, वो आएगा 2-3 मुरली के बाद। क्योंकि 1983 में जो महायज्ञ कर रहे हो और महान स्थान पर कर रहे हो, तो उसमें सब कुछ तो आहुति डालेंगे ना, या सिर्फ हॉल बनाने की ही तैयारी करेंगे, औरों की सेवा भी तो करेंगे ना। बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के लिए बड़े बड़े माइक भी लाएंगे। तो ये प्लान बनाया है ना, लेकिन क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा? वह शिव शक्तियां दोनों प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति भवन ओम शांति भवन की तैयारियां चल रही है, हॉल की। तो बाबा ने कहा केवल शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा या शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे? शक्ति सेना में तो दोनों आ जाते हैं, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का सोचना। तो यहाँ पर बाबा ने यज्ञ की बात करी, और यज्ञ में सबको क्या करना, कुछ ना कुछ आहुति डालनी है, स्वाहा करना है। तो आज का सिर्फ एक होमवर्क है, आज एक अनुष्ठान रचना है, चाहे कल्पना में योग में बैठ करके करना है, चाहे सच मुच में भी आप ये कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे से लेवल पर, जो आपको अभी हम सुना देते हैं। यही आज का होमवर्क है कि भाई हम क्या स्वाहा करेंगे, किस चीज का हम त्याग करेंगे। तो रिपीट करो मुरली में अभी तक क्या सुना। जीवन अच्छा लगेगा तब वो त्याग करेगी, योगी जीवन अच्छा है। हिम्मत धारणा वो सब आराम से करेंगे। वो युद्ध करते रहते हैं, आराम आराम से करते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बाहर निकल जाते हैं। तो आज आपको क्या होमवर्क करना है, इसे बोलेंगे स्वाहा प्रतीकात्मक अनुष्ठान। तो एक स्वाहा अनुष्ठान तैयार करें जो आसक्तियों को त्यागने का प्रतिनिधित्व करता है, कि आज मुझे क्या स्वाहा करनी है, अपनी आसक्तियां। कौन कौन सी आसक्तियां होती हैं? मैं, मेरा, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा काम, मेरी सीट, मेरा स्थान, मेरी आदत, मेरा बहाना जो परमानेंट है, उसके साथ में भी हम चिपक जाते हैं। तो उसका आज क्या करना है? त्याग। हाँ, त्याग करना है, स्वाहा करना है। तो कैसे रचेंगे अनुष्ठान? तो उसके लिए कुछ 5-6 बातें हैं। तो पहला तो क्या करनी है, तैयारी करनी है, आसक्ति को पहचानना है। उस व्यक्तिगत आसक्तियों या आदतों पर विचार करें जो आपको आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रही है, जैसे कि अहंकार या आराम की सीमाएं या मैं और मेरा का दृष्टिकोण। कोई भी एक चीज को ले लेना, एक या दो। उन्हें लिखे एक छोटे से कागज के टुकड़े पर, उन्हें गुणों, रिश्तों या व्यवहारों को लिखें जो आप त्यागना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज है जो आप त्यागना चाहते हैं? एक कोई भी चीज जो त्यागना, मतलब कि जो मेरे को ना त्यागी बनने दे रही है ना महात्यागी बनने दे रही है। अब फिर दूसरा, तो पहला काम क्या करना है, छोटे से कागज पर वो जो चीज आपने सोची है, वो बात, तो वो लिख लेना जो आप त्यागना चाहते हो। दूसरा, एक पवित्र स्थान तैयार करना है। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुने जहां बिना किसी बाधा के ध्यान केंद्रित कर सके। एक मोमबत्ती या छोटी सी अग्नि जलाएं अगर संभव हो तो, नहीं तो क्या जला लो, छोटी सी कैंडल। मोमबत्ती सबके घर में होती है, नहीं तो दुकान से खरीदते हुए लेकर के जाना। तो क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है, लेकिन वो स्थान कैसा होना चाहिए? शांत और स्वच्छ स्थान होना चाहिए। अगला, अब चिंतन शुरू करें। कौन सा चिंतन? अपने अंदरूनी आत्म और उच्च शक्ति से जुड़ने के लिए ध्यान करें, योग में बैठे। इस आसक्ति को छोड़ने के महत्व और निस्वार्थता के जीवन को अपनाने के लाभों का चिंतन करें, कि मतलब जब मैं इस आसक्ति को छोड़ दूंगी तो मेरी लाइफ कैसे होगी।
इस संग को छोड़ दूंगी, इस बुराई को छोड़ दूंगी, इस आदत को छोड़ दूंगी, इस आराम को छोड़ दूंगी, तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, क्या उसकी महानता होगी, उसके बारे में क्या करना है, अंदरूनी रीति से चिंतन करना है योग में। क्योंकि लिख तो हमने वो पॉइंट हाथ में लिया उस कागज पर। अब चौथा काम करना है कि एक समय में एक कागज का टुकड़ा लेकर आपने एक कमी लिखी है और उसे जोर से पढ़ें और उसे ईमानदारी से त्यागने का संकल्प करें। कागज को अग्नि या प्रतीकात्मक कटोरे में चढ़ाएं, जो भी आपने अग्नि तैयार की है या कटोरा आपने रखा है जिसके अंदर आप मोमबत्ती से उसको जलाने वाले हो, माचिस से या मोमबत्ती के ऊपर जलाने वाले हो, जैसे भी है, और स्वाहा कहें। उसको जलाते समय क्या कहें? जोर से बोलो कभी मैं ये त्याग कर रही हूँ। हाँ, ये साइकोलॉजिकल, ये जो लोग मानसिक तरीके से डिस्टर्ब होते हैं ना, कि किसी की बात अंदर में अटक गई है, तो उनको कहा जाता है ऐसे कागज को फाड़ो, फ्लश आउट कर दो, ऐसे उसको जला दो, ऐसे भस्म कर दो, जोर से चिल्लाओ। ये सब कुछ करने से हमारे मन के अंदर एक प्रतिक्रिया, वेव, प्रकंपन होते हैं, तो उसको पता चलता है कि कुछ हुई है हरकत। बाकी ये जो संस्कार है हमारे, आराम आराम से बुराई को छोड़ेंगे, तो भी कैसे छोड़ेंगे? आराम से, आराम से, आराम से। नेगेटिव ऊर्जा ही होती है, फिर वो ऊर्जा निकल जाती है। वो ऊर्जा निकल जाती है। भूत कैसे निकाला जाता है? ऐसे आराम से निकालेंगे, आजा निकल जा बाहर, नहीं, एक चोटी खींची जाती है, जोर से बोला जाता है निकल बाहर, और एक डंडा छड़ी लगाई जाती है, और तब जाकर के फिर वो कुछ कुछ करते हैं तो वो निकल जाती है। ऐसा ही होता है। तो हमारे अंदर वो वाला भूत तो खतरनाक होए ना होए, पर ये वाले भूत तो इस जीवन में बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसा आपको काम करना है, और जब उसको कटोरी पर चढ़ाना है या जलाना है तो क्या बोलना है? स्वाहा। क्या करना है? स्वाहा। और ये जो आप करेंगे, ये क्या होगा? एक आत्मसमर्पण का कार्य होगा। और सेकंड लास्ट काम है कि अब उसको जलाने के पश्चात जब वो मेरे सामने जल रहा है, तो क्या चिंतन करना है? प्रत्येक अर्पण के बाद एक सकारात्मक गुण या अवस्था का मनन करें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उस आसक्ति से मुक्त होने के लिए स्वयं की कल्पना करें जिसे आपने अभी अभी अर्पित किया है। मतलब कि आलस को छोड़ने के लिए कौन सा गुण मैं अपना रही हूँ, और वो है कि हर संकल्प में अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, अटेंशन के साथ रहना, ऐसा दृढ़ता चिंतन करें। और लास्ट काम है, कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। उच्च शक्ति अपने अंदरूनी आत्म और ब्रह्मांड का इस परिवर्तनकारी यात्रा में मार्गदर्शन बनने के लिए धन्यवाद कि मैं प्रकृति का, इस अग्नि का भी क्या करती हूँ? धन्यवाद करती हूँ। मौन के पल या सकारात्मक पुष्टि के साथ समाप्त करें। ऐसा, तो ये एक काम है जो आज सभी को करना है, क्योंकि सेम बात को रिपीट करेंगे। केवल त्याग की मुरलियां पढ़ने से हम त्यागी बन नहीं जाएंगे। मुरलियां पढ़ ली तो ये लो जी, ये होता है। ये तो हमें जानकारी मिली है, जानकारी मिली है कि करेले का जूस पिएंगे तो फिर ये हो जाएगा, गिलोय पिएंगे तो ये हो जाएगा, तुलसी लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन वो करने से केवल हो नहीं जाएगा, उसको सच में करना पड़ेगा। जैसे त्यागी की परिभाषा तो भी लगता है हाँ मैं तो त्यागी हूँ, महात्यागी की हुई हाँ मैं और अगर बोले तो, अगर बाबा बोले तुम किसी भी काम के नहीं हो, तो हो ही नहीं, ना त्यागी हो ना महात्यागी, और सर्वस्व त्यागी का तो सपने में भी नहीं सोचना। तो फिर सोचेंगे बात तो सही है, मैं ही हूँ, तो हम खुद को कहीं भी सेट कर लेते हैं। ये बात है इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि हम दूसरे को जितने अच्छे से साक्षी जज के तरीके से देखते हैं ना, उतना अच्छा हम जज के तरीके से नहीं देखते, खुद के लिए वकील बनते हैं, और वकील हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो है ही, हमने एक दो चीजें हिम्मत से कर ली, सुबह मुरली में आ जाते हिम्मत से, हमको याद है कि हाँ ये तो बात सही है। रंगीन कपड़े पहनते थे, घर वालों ने कहा था तुम्हें सफेद कपड़ा नहीं पहनना, और माताओं ने हिम्मत कर ली, पहन लिया। अब उनको वो दिख रहा है कि मैंने तो हिम्मत की है, लहसुन प्याज छोड़ा है, मैंने तो सफेद कपड़ा पहनना है, मैंने तो सेंटर पर आई हूँ, मैं ये देती भी हूँ, तो ये मेरी हिम्मत है।
लेकिन असली हिम्मत कहीं और भी चाहिए। विकार मुक्त जीवन जीने की बात है। ऊपर से तो हम बनना, अब माउंट आबू हम लेकर के जाते हैं खास बाबा मिलन के कार्यक्रम में, जो फर्स्ट टाइम बाबा मिलन में जाते हैं वो लोग जो पूरी जिंदगी ही लाल पीला हरा नीला पहनते होते हैं और कहते हैं व्हाइट का मत बोलना, हमें व्हाइट का, वही लोग होते हैं जो वहां जाकर के अपनी दीदियों को शिकायत करते हैं कि दीदी हमको बोल देते हैं कि सब लोग यहाँ व्हाइट पहनते हैं, एक हम भी सिला लेते, हमारे घर वाले कौन से यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य तौर पर दिखाना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, नहीं तो वो एक अलग ही प्राणी वहां पर दिखता है घूमता हुआ। तो खुद की इज्जत की बात के लिए वो तो हमने त्याग किया है। अंदर से धारणा सारा कुछ है मगर दिख नहीं रहा है किसी को, तो वो दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। महात्यागी बनना है, बनना है। तो इसके लिए ये आज का काम है कि एक अनुष्ठान रचना है, और अगर कोई कर सके तो अपने घर वालों को भी बिठा लेना और कहना कि आज मिल करके एक अनुष्ठान रचते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था, आज एकदम न्यूज़ में मैंने सुना है कि कुछ कुछ करना है, अनुष्ठान रचवाओ और सबसे उनकी कमजोरी का त्याग करवाओ, पर खुद का तो करे, औरों का तो होता है रहेगा। ओम शांति। तो मुरली सबको कंप्लीट पढ़नी है, मुरली बड़ी सारी है, जो पढ़ भी चुके हैं मुरली कंप्लीट पढ़नी है, नोट्स तैयार करने हैं, ग्रुप में पोस्ट करना है। आजकल बहुत कम उपस्थिति वहां पर हो रही है, तो ये करना है, और ये होमवर्क भी सभी को करना है, वीडियो फोटो जो भी करो तो पता तो चले कम से कम किसने आग लगाई अपने विकार को। ऐसा तो नहीं है। ओम शांति।